this video would be extremely useful for you if you're someone who is in the college right now. Because आज मैं बताना चाहूंगा वो 4 चीजें जो अगर सही से कर ली जाए, it will help you not only survive in college but also achieve the best from it. And जो third point है, it is actually gold. So stay tuned. The first is very common but one of the most important thing, that is to find your crew. फाइंड योर पीपल. ठीक है, अब होता ये है ना कि भाई दोस्ती करनी है के चक्कर में हम किसी से भी दोस्ती कर लेते, हम कोई भी ग्रुप में चले जाते, और होता ये है कि फिर वही दोस्त हमारे डाउनफॉल का रीजन बन जाता. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अच्छे लोगों के साथ रहो, पढ़ाकू लोगों के साथ रहो, बुरे लोगों को अवॉइड करो, वो एक अलग टॉपिक है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारी वाइब है, जो तुम्हारी एनर्जी है, उन लोगों के साथ रहो. तुम जिस रीजन से कॉलेज में आए हो उस रीजन वाले लोगों को ढूंढो, जिनका सेम रीजन हो, जिनका सेम विजन हो, ऐसे लोगों के साथ रहो. अगर तुम्हारी वाइब ट्रैवलिंग है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जिनको ट्रैवलिंग करना पसंद है. अगर तुम्हारी जो वाइब है वो स्पोर्ट्स में, इफ यू आर समवन हु इज वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स, देन फाइंड पीपल हु इज इनटू स्पोर्ट्स. ठीक है, जो तुम हो, जैसे तुम्हारी एनर्जी है, वैसे लोगों के साथ रहो. ठीक है, क्योंकि कॉलेज में सही लोगों के साथ एंड लाइक माइंडेड पीपल लोगों के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट मेक्स द कॉलेज लाइफ वेरी इजी. वरना ये होता है ना कि भाई अच्छे लोग कॉलेज में आके डिप्रेस हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं. जब मैं कॉलेज में आया था मुझे 2 तरीके के लोग चाहिए थे. एक जो कि बहुत मस्ती मजाक करते हो, हंसी मजाक करते हो, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करता है. एंड सेकेंड वो जिसको कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट हो. एंड लकीली मुझे दोनों तरीके के लोग मिले. मुझे मस्ती मजाक करने वाले लोग भी मिले हैं, मुझको कोडिंग करने वाले लोग भी मिले. सो मैं उनके साथ रहा, उनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, उनके साथ ही मैं ज्यादा कर रहता था, उनके साथ मैं घूमा फिरा. यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. जैसे वो है वैसे तुम रहोगे, उनकी रिफ्लेक्शन तुम्हारे अंदर आएगी. तो तुम किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. This is a very common advice, but one of the most important advice. Now let's move to the second thing, which might be not as common as the first one. College में you need help at every point of your journey. You need guidance, you need help, you need someone कि कोई बोले कि भाई ये तरीका है ज्यादा बेटर है करने के लिए, या फिर ये चीज करोगे तो तुमको दिक्कत हो सकती है. And the only person who can help you out are your seniors. जो चीज तुम अभी झेल रहे हो, कोई और है जिसने ऑलरेडी उस चीज को झेला है. ठीक है, एंड वेदर दे पास्ड और फेल्ड दैट डज नॉट मैटर. दे हैव समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली ऑफ योर बेनिफिट. मैंने कितने लोगों को देखा है अपने सीनियर से डरते हुए, हेजिटेट करते हुए बात करने से. एंड कुछ लोग होते भी है खड़ूस, बट डरने से थोड़ी चलेगा. पर बात तो करके देखो, उससे हो सकता है जिसको तुम अवॉइड कर रहे हो वही तुम्हारी लाइफ को चेंज करने का एक जरिया बन जाए. चाहे 1 साल बड़ा हो, चाहे 2 साल बड़ा हो, चाहे कॉलेज में ही नहीं है. ठीक है, दे हैव नॉलेज, दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव समथिंग जो कि तुमको बहुत काम आ सकता है. मैंने खुद ने बहुत सी चीजें सीखी है अपने सीनियर से. दे गाइडेड मी अ लॉट व्हेन आई वाज इन कॉलेज. अभी भी वो गाइड करते हैं मुझे. एंड मैंने उनको कहा भी है कि आज मैं जिस भी लेवल पे हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है. ठीक है, तो जब मैं फाइनल ईयर में आया, जब मैं लीड बना, जब मैं सीनियर बना, आई ट्राई टू क्रिएट सच एन एनवायरमेंट जहां पे जूनियर्स खुद आए अपने सीनियर्स के पास हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए. आई ट्राई टू बी एज मच अप्रोचेबल एज आई कुड. और ये बात मेरे जूनियर्स ने कहा भी है मुझे कि यू आर मच अप्रोचेबल एंड हेल्पफुल देन अदर्स. और एक डिस्टेंस तो होता ही है सीनियर और जूनियर के बीच में. ठीक है, एक एज डिफरेंस होता है, एक नॉलेज डिफरेंस होता है, एक पोजीशन डिफरेंस होता है. सो आई ट्राइड टू मिनिमाइज द डिस्टेंस फर्दर. ठीक है, मैं खुद जाता था उनसे बात करने के लिए, मैं खुद पूछता था भाई कि तुमको कुछ हेल्प चाहिए क्या. उस चीज ने आइस ब्रेकिंग का काम किया मेरे लिए. एंड मुझे बहुत से लोगों ने ये बोला भी है कि पहले वो डरते थे मुझसे बात करने के लिए, बट आफ्टर 1-2 कॉन्वर्सेशंस दे बिकेम कंफर्टेबल. एंड या सीनियर्स आर रियली एन अंडररेटेड रिसोर्स. उनसे जितना हेल्प हो सके उतना ले लो. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज द गोल्डन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. Whether you believe it or not, whether you find it moral or immoral, but this is the truth. आप भले ही कितने अच्छे हो, आपके पास कितना ही टैलेंट हो, कितना ही स्किल्स क्यों ना हो, but if people don't know your talent, you don't exist. And बहुत क्लीशे लाइन है, but यही सच है कि जो दिखता है वही दिखता है. No matter how much skills you have, how much experience you have, but if you're not able to let people know about it, it is as good as nothing. तुम देखोगे कि कॉलेज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह दिखते हैं, जो हर जगह होते हैं. वो स्टूडेंट्स में भी फेमस है, वो टीचर्स में भी फेमस है, उनके हर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ दोस्ती है.
ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी जल्दी मिल जाती है और रिसोर्सेज भी जल्दी मिल जाते हैं। एंड जब भी हाईलाइट होने की बारी आती है, उन लोगों को जल्दी हाईलाइट किया जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। एंड हो सकता है कि उस पर्सन के पास इतने कुछ खास नॉलेज ना हो, एंड हो सकता है वो पर्सन इतना कुछ खास नहीं हो सकता है ही मे बी लेसर देन यू, हो सकता है ही इज एन एवरेज पर्सन, बट जस्ट बिकॉज उसको खुद को हाईलाइट करना आता है, खुद को शो करना आता है, यू विल फाइंड कि अपॉर्चुनिटीज भी उसी के पास जाती है। whether it is about internships, whether it is about placements, whether it's about any favor, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, while you with more skill, with more talent are left behind. एंड ये एक टॉपिक है ना जिसके बारे में मैंने बहुत बोला है, मैंने पर्सनली भी बहुत बोला है लोगों को, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला है इसके बारे में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई वॉट एवर यू आर गुड एट, वॉट एवर यू नो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, टॉक अबाउट इट, लेट पीपल नो योर इंटरेस्ट, लेट पीपल नो समथिंग अबाउट यू कि भाई तुमको इस चीज में इंटरेस्ट है, तुमको इस चीज में नॉलेज है, लेट पीपल नो अबाउट इट। लोगों को बताओ कि भाई मुझको इस चीज में, इस टॉपिक में, इस डोमेन में इंटरेस्ट है। दे विल रिमेंबर यू कि हाँ भाई इस टॉपिक में इस बंदे को इंटरेस्ट है, या फिर इस टॉपिक में इस बंदे को ज्यादा आता है, उसको फिर प्रेफरेंस दी जाएगी। आई एम नॉट सेइंग टू शो ऑफ, आई एम सेइंग टू शो अप, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। If you are someone who know me, you might be knowing that I create content on LinkedIn. ठीक है, जब भी मैं कुछ सीखता हूँ, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा होता हूँ, I post that on LinkedIn कि आज मैंने ये सीखा है, आज मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, एंड ये मैं सेकंड ईयर से कर रहा हूँ। एंड सिर्फ पोस्ट करना नहीं, आई यूज टू डिस्कस प्रोजेक्ट्स विद माई फ्रेंड्स, विद माई सीनियर्स, विद माई टीचर्स। आई यूज टू डिस्कस कोडिंग फ्रेमवर्क, फिर जो भी मार्केट में कोई नया AI आता था, या फिर जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती थी, उसके बारे में मैं उन लोग से बात करता था। आई यूज टू अटेंड वर्कशॉप्स एंड इवेंट्स। So over the time, I became someone who is very much passionate about technical things. ठीक है, so वो लोग जिनको बहुत इंटरेस्ट था टेक में, who is also very passionate about technical things, they started to know me. We used to talk with each other. We used to become friends. We used to attend events and workshops together. And with the grace of God, जब भी किसी को कोई डाउट होता है, या किसी को कोई गाइडेंस चाहिए होती है, या किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना होता है, they come to me, they contact me. फिर टीचर्स started to know me, seniors, juniors started to know me, and over the time I became a go-to person for tech. इसके बेनिफिट्स भी मुझे मिले हैं बहुत। मुझे 2 इंटर्नशिप्स मेरे सीनियर्स ने ऑफर करी है, मुझे नेशनल लेवल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, एंड मुझे लोगों ने रेफरेंस दिए है। दैट्स द बेनिफिट ऑफ शोइंग अप। बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी किसी टीचर के पास या किसी सीनियर के पास आती है, दे डोंट हैव टू थिंक अ लॉट, ठीक है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव सम फेसेस इन देयर माइंड्स कि इस चीज को अगर इसको भेजेंगे तो ही फायदा है, ठीक है, तो वो चीज उन्हीं के पास जाती है, वो सबके पास नहीं जाती। If you do not become highlighted in a crowd, you will always end up getting ignored. And all of this is not to show off, but to show up. Now moving on to the final point, which is as important as others. Your only competition is you. अब होता ये कि हम कॉलेज में हर किसी के साथ compete करने लग जाते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे क्लासमेट्स के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ, और हम ये भूल जाते हैं कि भाई हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की लर्निंग रेट अलग है, हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। तुम किसी एक पर्सन के साथ compete कर रहे हो जिसने 2 साल पहले स्टार्ट किया, और तुम ये देख रहे हो कि भाई वो तो कितना आगे है, उसकी तो इंटर्नशिप लग गई है, उसकी तो प्लेसमेंट लग गई है, ठीक है, उसने तो पैसे कमाना स्टार्ट कर चुका है, और तुम पीछे रह चुके हो। एंड ये करते करते हमारा खुद पर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, लोग सेल्फ डाउट पे चले जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन लोगों को मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि भाई खुद पे ध्यान दो, कोई क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, अगर तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो देखो भी मत, आंखें बंद कर लो उनसे। यू आर योर ओनली कॉम्पिटिशन। तुम कितना सीख रहे हो, कितना अपग्रेड कर रहे हो, दैट मैटर्स, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड वर्क वर्क वर्क, दैट्स द ओनली थिंग। अगर आप पीछे 3 पॉइंट्स को अप्लाई करते हो बट इस पॉइंट को अप्लाई नहीं करते, देयर इज अ हाई चांस यू विल फेल, बिकॉज ये बेस है सबका। तुम भले ही कितना आगे बढ़ जाओ, तुम कितना ही अच्छा बन जाओ, बट इफ यू हैव दिस हैबिट ऑफ कंपेयरिंग एंड competing with everyone, you will never be satisfied, you will never be content with yourself. And countless number of people have destroyed themselves just because उनको कंपेयर करने की बहुत आदत है। कॉलेज में यू विल ऑलवेज फाइंड कि भाई तुमसे कोई ना कोई बेटर होगा ही, किसी के पास ज्यादा नॉलेज होगी, किसी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, किसको जल्दी इंटर्नशिप लग गई होगी, किसको जल्दी प्लेसमेंट लग गई होगी। देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो तुमसे बेटर होंगे कॉलेज में। एंड वो फेमस कोट भी है कि कंपैरिजन इज द किलर ऑफ हैप्पीनेस। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली कैन हेल्प यू बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल एंड you can achieve everything and anything you want in your college life. And एक और चीज,
ये मत सोचो कि अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ या अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो ये सब चीजें मेरे कुछ काम की नहीं है। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। बाद में चीजें नहीं होती। You can watch this video if you want to understand what I mean by this line. And with that being said, just keep building and I'll see you at the top.